हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉगिंग सफ़र की शुरुआत में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं और मेरी फ्रेंड निकल पड़े हैं हावड़ा से भूतनाथ मंदिर के सफ़र पर, जहां भक्ति भी थी, मस्ती भी थी और ढेर सारा एडवेंचर भी। आइए आपको हमारे इस अनोखे सफ़र की सैर कराते हैं। जब फ्रेंड साथ हो और मौसम इतना सुहाना हो तो कैमरा कैसे बंद रह सकता है। हमने लॉन्च पर ही अपना नॉन स्टॉप फ़ोटोशूट शुरू कर दिया। बारिश की बूंदें और बैकग्राउंड में गंगा नदी के साथ हमने ढेर सारी रील्स बनाई और तस्वीरें खींची। हमारी मस्ती ने सफ़र के मज़े को दोगुना कर दिया था। बारिश में भीगते हुए तस्वीरें क्लिक कराने का अपना एक अलग ही क्रेज़ था। हमारी यात्रा हावड़ा घाट से शुरू हुई। जैसे ही हम लॉन्च पर सवार हुए, आसमान से ठंडी ठंडी बूंदें बरसने लगी। बारिश के बीच हुगली नदी की लहरें और सामने धुंध में लिपटे भव्य हावड़ा ब्रिज को देखना किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। हवा इतनी ठंडी और ताज़ा थी कि हमारी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। जब हमारी लॉन्च हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे से गुजरी तो ऊपर देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। बिना किसी खंबे के टिका वो विशाल स्टील का ढांचा सिर के ऊपर से गुजर रहा था और नीचे हुगली नदी की लहरें हिलोरे ले रही थी। वह एक ऐसा पल था जहां हम खुद को बहुत छोटा और कोलकाता की इस ऐतिहासिक धरोहर को बहुत महान महसूस कर रहे थे। बस कुछ ही देर में हम लोग अहीर टोला घाट पहुंचने वाले हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं अब हम लोग। लॉन्च से अहीर टोला घाट उतरने के बाद भी बारिश थमी नहीं थी। हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में एक छोटा सा बेहद सुंदर मंदिर दिखाई दिया। वहाँ का शांत माहौल देखकर हमारे कदम अपने आप रुक गए। हमने सबसे पहले उस छोटे से मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम हुगली नदी में गए, वहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक किए। ये देखिए, मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ की तस्वीरें निकाल रहे हैं और मैंने लोटे में जल भरा और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के नमस्कार किया और कुछ फ़ोटो क्लिक करके आगे बढ़े। हमने अपने माथे पे बाबा का तिलक भी लगाया। जब हम बाबा भूतनाथ के मंदिर पहुँचे तो वहाँ भीड़ थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी क्योंकि आज संडे थी, तो भीड़ थोड़ा कम था। हम भी कतार में लग गए और फ़ोटो शूट करते हुए आगे बढ़ते गए। रिमझिम फुहारों और ठंडी हवा के बीच कतार में खड़े सभी भक्तों के मुंह से बम बम भोले और हर हर महादेव की जयकारें गूंज रही थी। ये देखिए, हम अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, अंदर मंदिर में जा रहे हैं। जैसे ही हमारा नंबर आया, हमने लोटे का जल बाबा को चढ़ाया। सामने से तो नहीं, चोंगा लगा हुआ था, उसी में चढ़ाकर हम लोग बाबा का आशीर्वाद लेकर बाहर आ गए। बाबा भूतनाथ के दर्शन के बाद हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा यहीं नहीं रुकी। वापसी के रास्ते हमने कई और पवित्र मंदिरों के दर्शन किए। माँ तारा और वैष्णो देवी मंदिर, यह मंदिर ठीक भूतनाथ मंदिर के अपोजिट में है। हमने रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए ये मंदिर में आए हैं हम। यहाँ पे माँ काली का मंदिर है, माता वैष्णो देवी हैं और शिवलिंग भी हैं। हम लोगों ने इन सब का आशीर्वाद लिया और वहाँ से एक पतली गली है, वहाँ से होते हुए हमने मोटा महादेव का भी दर्शन किया और उनका भी आशीर्वाद लिया। मोटा महादेव का फ़ोटो हमने शूट नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ था। उसके बाद बगल में ही स्थित पारिक शिव मंदिर है, वहाँ पे भी हमने अपना सर झुकाया और बाबा का आशीर्वाद लिया। अंत में पास में ही स्थित खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगाई। एक ही सफ़र में इतने सारे भगवानों का आशीर्वाद पाकर दिल खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम दोनों ने बस पकड़ी। बस जब कोलकाता की लाइफ लाइन कहे जाने वाली ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज और हावड़ा स्टेशन के पास से गुजरी
तो रात की रोशनी में पूरा शहर जगमगा रहा था। उन्हीं खूबसूरत नज़ारों को आंखों में समेटे हुए हम दोनों अच्छे से अपने घर वापस आ गए। यह सफ़र एक यात्रा नहीं थी, बल्कि बारिश के मौसम में दो सहेलियों की मस्ती और महादेव व माता रानी के आशीर्वाद का एक ऐसा कॉकटेल था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह पहला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी कभी इस रास्ते से भूतनाथ मंदिर गए हैं तो अपना अनुभव मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय बाबा भूतनाथ।